सेकंड क्वेश्चन में भी सम ही निकालना है। अभी तक उसमें हमारे को ए दे रहा था, डी दे रहा था और नंबर ऑफ टर्म्स दे रहा था। अब उसकी जगह उन्होंने क्या दे दिया, उसकी वैल्यू दे दिया नेट टर्म की, जैसे यहाँ 84 है। तो जब ऐसा हो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया ही था कि ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ऐसे पुट करेंगे। तो इसमें आपको ना डी निकालने की ज़रूरत नहीं है। कब डी निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब ए एन की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, ए एन की वैल्यू गिवन होगी तो हम डायरेक्ट करेंगे, फटाफट करते हैं। ठीक है, एस एन क्या हो गया, n/2। हाँ, लेकिन हमें n तो फाइंड आउट ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखी है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में n तो पुट करना ही है ना। तो n के लिए फिर पूरा प्रोसीजर आपको डी भी निकालना पड़ेगा, ए भी, और उससे आप निकालोगे कि 84 जो है कौन सी टर्न नंबर है, यानी ए एन गिवन है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है ए एन गिवन है 84, ए गिवन है 7, डी निकालेंगे। डी आ गया हमारा, ये मिक्स फ्रैक्शन में से माइनस करना है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 21/2 माइनस 7/1, एलसीएम आ गया 2, 21 माइनस 14 यानी 7/2 हमारा क्या आ गया, डी आ गया। अब ए एन में पुट कर दो, ए एन होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन हमारा 84 है, ए 7 है, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी हमने 7/2 निकाल लिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। सबसे पहले बताया था ये इधर जाएगा, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 7/2। तो 84 में से गए तो 77 इज इक्वल टू n-1 7/2। अब ये 2 इस पूरे के साथ क्या है, डिवीज़न में है, तो ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, और ये n के साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 77 इज इक्वल टू n-1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इंटू 7/2 था, तो अभी 2 इधर चला जाएगा और 7 चला जाएगा डिवीजन में n-1। क्यों, क्योंकि n को डिवाइड कर रहा है और ये n को मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, जो ट्रांसपोज है जो हम करते हैं वही किया है। ठीक है, तो 7 1 ज़ा 7, 11 पे कट गया, 22 इज इक्वल टू n-1। तो 22, ये 1 इधर आके ऐड हो गया, n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 23। तो अब एस एन निकाल लेंगे। एस एन होता है n/2 ए प्लस एल। पुट कर दो, n की वैल्यू हमने निकाली 23/2, ए हमारा कितना है 7, और लास्ट टर्म हमारी है 84। तो सॉल्व करेंगे, 23/2 इंटू सादा 11, कैरी आ गया 1, 91। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किसको करना है हमें, 91 को करना है 23 से। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 2 1 ज़ा 2, 2 18, 3 9 10 की 0, तो कितना आ गया 2093/2। ये आ गया हमारे इस सीरीज़ का सम। ठीक है, चलो हाँ, तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, क्योंकि यहाँ हमें एपी में मिक्स फ्रैक्शन में दिया, तो कर दो भैया, ये सबको आता ही होगा। 2093 को 2 से डिवाइड करना, 2 1 ज़ा 2, फिर ये उतारा 0, ना जाने की 0, 9 4, 8 पे गया 1, 3 उतारा 6, और रिमाइंडर कितना बच गया 1। तो एस एन कितना आ गया हमारा 1046 होल और 1/2 पार्ट। ठीक है, तो ये डिवीज़न किया है, ये रफ में करना है, इसको रफ कर देते हैं। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके लिखना है तो पॉज करके लिख लो। ठीक,
चलिए सेकंड का सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट की तरह है। पहली टर्म 34 और n टर्म 10 दे दी है, तो ये दोनों फॉर्मूले में हमें n तो चाहिए, चाहे 2a d, हाँ दोनों 2a भी दिया हो d या तो ये निकाल लो। अगर लास्ट टर्म है तो इसमें a और l दोनों गिवन है, हमें n फाइंड आउट करने पड़ेगा। और n कैसे फाइंड आउट करते हैं, n की मदद से। तो फटाफट लिखेंगे a कितना है 34, फिर d निकालते हैं सेकंड टर्म 32 में से 34 माइनस करेंगे। अच्छा वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, धीरे धीरे कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, साफ दिख रहा है, 2 डिक्रीज हो रहा है, तो डिफरेंस कितना आ गया -2 आ गया। an गिवन है, an हमारा 10 है, तो an का फॉर्मूला पुट कर दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 10, a कितना है 34, n हमें फाइंड आउट करना है और d हमने निकाला -2। ठीक है, अब ये इधर जाएगा 10, इधर प्लस का है तो इधर गया तो -34 n माइनस 1 इंटू -2। 10 में से 34 माइनस किए, ये प्लस का है माइनस का, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन बड़े नंबर का लगाते हैं। अच्छा अब ये -2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको ट्रांसपोज में इधर लाएंगे तो ये डिवाइड करेगा, जब इज इक्वल टू के इधर लाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 1 2 12 पे चला गया। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये 1 इधर जाएगा तो ऐड होगा, तो 12 प्लस 1 इज इक्वल टू n, 13 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, n आ गया तो अब Sn निकालेंगे। Sn होता है n/2, क्योंकि हमें यहाँ फर्स्ट और लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है तो a प्लस l वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला नहीं, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो n की वैल्यू पुट करो 13, a हमें दे रखा है 34, l हमें गिवन है 10, तो आ गया 13/2 इंटू ऐड किया तो 44, ये कैंसल आउट हो गया 22। तो Sn कितना आ गया हमारा 13 मल्टीप्लाई बाय 22, 13 2 ज़ा 26 का 2 कैरी आ गया 2, 13 2 ज़ा 26 और 2 28, तो Sn कितना आ गया 286। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड का ही लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, तो इसमें भी -5 प्लस 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 अप टू, ये प्लस का साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि आप इन सब का सम निकाल दो, ये AP है और इसका सम निकाल दो। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, A गिवन है -5, अच्छा ये -5 है, फिर -8 है, -3 है, तो यानी कि सीरीज़ में वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो D क्या आएगा, जब भी सीरीज डिक्रीजिंग होती है नेगेटिव आएगा, और यहाँ दिख भी रहा है कितनी D आ जाएगा -3 आ जाएगा, निकाल लो। D हो गया -8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -5, तो -8 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये अपोजिट साइन है, तो बड़े में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो साइन बड़े नंबर का, तो D आ गया तुम्हारा -3। an गिवन है कितना आपको -230, n का फॉर्मूला लगाएंगे, n क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू -5, n ही तो फाइंड आउट करना है, और d -3, an की वैल्यू पुट कर दो, an कितना है -230। अच्छा हाँ, ये हमेशा याद रखना, n की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। जो पिछले चैप्टर में, पिछली एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आया था, पूछा था कि ये सीरीज़ पॉसिबल है कि नहीं, तो अगर n फ्रैक्शन में आता है या नेगेटिव में आता है तो आपने कुछ गलत किया है। ठीक है, तो याद रखना n हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर निकलना चाहिए। तो -230, ये इधर गया तो प्लस का 5, n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, ये 230 में से 5 गए, 225, क्योंकि ये बड़ा है तो साइन इसी का ही आएगा। ठीक है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आके, अच्छा इन डिजिट का सम कितना आ रहा है 2 + 2 + 5 9, यानी 3 से डिविजिबल है,
तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 7 ज़ा 21 बचे 1, 15 बन गया, 3 5 ज़ा 15, तो n-1 कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं, n-1 कितना आ गया आपका, n-1 आ गया आपका 75, तो n कितना आ गया 75 प्लस 1 यानी n आ गया 76, ठीक है, n आ गया। अब निकालेंगे Sn, Sn का फॉर्मूला, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दी है तो a प्लस l वाला यूज़ करेंगे, बड़े वाला नहीं, n 76 अपॉन 2a माइनस 5 प्लस l माइनस 230, ठीक है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, इसके पास बच गया 1, 16, 38, अब देखिए -5 माइनस 230, दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे और साइन बड़े नंबर का, एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन हमेशा ही बड़े नंबर का आता है। अब मल्टीप्लाई कर दो भैया, 38 को मल्टीप्लाई करना है -235 से, कर दो, -2 माइनस नहीं लिखने की ज़रूरत है, 235 को करेंगे 38 में से 8 5 ज़ा 40, 24 4 28, 16 तो 18, 3 5 15, 9 10 सिलाए, 3 2 6 1 7, 0 13 कैरी 1 8 1 9 8, तो क्या आंसर आ गया, प्लस माइनस माइनस 8930, ये किसकी वैल्यू आ गई, Sn की वैल्यू, ठीक है, इतने टर्म्स को हमने ऐड किया तो नेगेटिव का 8930 आ, तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।